भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी का चरित्र। और इसका द्वितीय प्रसंग में संन्यास लेने से कुछ समय पूर्व जिला बांकुड़ा के केथेरडांगा, हाटी पहाड़ी व बांकुड़ा इत्यादि तथा मेदिनीपुर जिले के गढ़बेता आदि विभिन्न स्थानों पर शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए गए थे। परम गुरु आपके व्यक्तित्व, आदर्श चरित्र तथा आपके श्रीमुख से वीर्यवती कथा सुनकर वहां के बहुत से नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के प्रति आकृष्ट हुए। जब आप कृष्ण के ब्रह्मचारी श्रीमद राम गोविंद ब्रह्मचारी, श्री कुंजलाल प्रभु और श्री हरि विनोद प्रभु इत्यादि गुरु भाई आपके प्रचार कार्य में आपके साथ सहयोग कर रहे थे, सहायक के रूप में थे। केतेरडांगा में श्री राधा गोविंद सीट व उंदा में श्री अविनाश पाल जी ने भी महाप्रभु जी की वाणी के प्रचार में आपकी सहायता की। यद्यपि प्रभुपाद जी आपको त्रिदंड संन्यास देने की इच्छा थी, परंतु भिक्षा आदि कार्यों में कुशल व व्यस्त रहने के कारण आप संन्यास नहीं ग्रहण कर पाए। श्री प्रभुपाद की अंतर्ध्यान लीला के बाद पूज्यपाद कुंज विहारी विद्याभूषण प्रभु, पूज्यपाद भक्ति पश्चात प्रकाश अरण्य महाराज, पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज, पूज्यपाद श्री भक्ति सर्वस्व भट्ट महाराज, पूज्यपाद श्री भक्ति पुष्टोन बोधायन महाराज, श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी तथा श्री सुंदर गोपाल ब्रह्मचारी आदि गुरु भाइयों के विशेष अनुरोध से आप शुद्ध भक्ति प्रचार के अनुकूल त्रिदंड संन्यास लेने के लिए कृत संकल्प हुए, ताकि प्रभुपाद जी की इच्छा की भली भांति पूर्ति हो सके। अतः सन 1944 फाल्गुन पूर्णिमा को गौर आविर्भाव तिथि पर आपने छोटा गोपीनाथ जी के मंदिर पुरुषोत्तम धाम उड़ीसा में अपने गुरु भाई परिवार आचार्य पिंडी स्वामी भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी से साथ गौड़ीय वैष्णव विधान के अनुसार त्रिदंड संन्यास को ग्रहण किया। शाश्वत विधान के अनुसार तब आपकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। संन्यास के बाद आप परिव्राजक आचार्य पिंडी स्वामी श्री भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपके संन्यास के समय पूज्यपाद कुंज विहारी विद्याभूषण प्रभु, पूज्यपाद श्री परमानंद विद्यारत्न प्रभु, पूज्यपाद श्री पर्वत महाराज, पूज्यपाद बोधायन महाराज आदि गुरु भाई उपस्थित थे। श्री पुरुषोत्तम धाम में त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ में शुभ पदार्पण करने पर विश्व वैष्णव राजसभा द्वारा आप विशेष रूप से सत्कारित हुए। श्री विश्व वैष्णव राजसभा में जो लिखित अभिनंदन पत्र आपको प्राप्त हुआ था, उसमें आपकी निर्भीकता, सत्साहस एवं प्रचार में जन साधारण को मुक्त करने की क्षमता, इसके अलावा सर्वोपरि श्री प्रभुपाद जी के आनंद वर्धनकारी व वैष्णव प्रीति आदि महान गुणावली कीर्ति थी। आपके जीवन में गुरु निष्ठा तथा गुरुदेव जी के वैभव, गुरु भाइयों में प्रीति आपका एक आदर्श थी। प्रभुपाद जी के प्रकट हो जाने के बाद यदि कभी आपके गुरु भाई किसी विपरीत परिस्थिति में पड़ जाते थे, तो आप हमेशा अपने सुख दुख की चिंता न करके उनकी सेवा करने के लिए उनके पीछे खड़े हो जाते थे। उस समय मठ की बाहरी अवस्था अनुकूल न होने के कारण वह उस विपरीत परिस्थिति से सामंजस्य न बिठाने पाने के कारण प्रभुपाद जी के बहुत से योग्य शिष्य मठ छोड़कर वापस घर जाने की सोच रहे थे, तो आपने बड़ी मुश्किल से उनको समझा बुझाकर मठ में रखा। यहाँ तक कि जो गुरु भाई घर चले गए थे, उन्हें घर जा जाकर स्वयं क्लेश सहन करते हुए भी उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर वापस मठ में लाए। वे जिस को घर से वापस लाए, उनमें से कोई तो आज भी आचार्य पद पर अधिष्ठित है।
जिस प्रकार भगवान कृष्ण के वैभव, कृष्ण भक्तों में प्रीति द्वारा ही श्री कृष्ण प्रीति का यथार्थ प्रमाण पाया जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव के वैभव, गुरु भाइयों में प्रीति द्वारा ही गुरु प्रीति की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। श्री गुरुदेव जी के गुरु भाइयों में प्रीति की पराकाष्ठा उनके आदर्श जीवन के शेष मुहूर्त तक सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री गुरुदेव जी ने संपूर्ण भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार तो किया ही, उसके अलावा बांग्लादेश में भी उनके स्वतंत्र होने से कुछ पहले व बाद में भी जाते रहे। जब आप बांग्लादेश में शुद्ध भक्ति के प्रचार के लिए जाते थे तो अक्सर आपके साथ श्री मिहिर प्रभु, शंकरशन प्रभु, कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, राम गोविंद ब्रह्मचारी, श्री तैलक्य प्रभु, महेंद्र प्रभु, श्री ब्रह्म, श्री प्यारी मोहन ब्रह्मचारी, श्री यज्ञेश्वर दास बाबा जी महाराज आदि होते थे। आपने वहाँ के मोहम्मद सिंह जिले में चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का खूब प्रचार किया। इस जिले के बालीहाटी, ढाका, नवाबगंज, कला कोपा ग्राम, जामुकी, पाकुल्ला तथा चौराइन आदि स्थान मुख्य थे जहाँ आपने प्रचार किया। प्रचार के दिनों में आप भाग्य कुल की राजबाड़ी में तथा कलाकोपा के श्री शंभू कहा के घर में भी ठहरे थे। नवाबगंज, ढाका के कॉलेज में आपके प्रवचन को सुनकर वहाँ के अध्यापक लोग बहुत प्रभावित व विस्मित हुए थे तथा आपके असाधारण व्यक्तित्व की ओर आकृष्ट हुए थे। बागराय की एक दरिद्र महिला भक्त श्रीमती कुसुम कुमारी देवी की अद्भुत वैष्णव सेवा प्रवृत्ति देखकर सभी चमत्कृत हो उठे थे। हुआ ऐसा कि जब गुरु महाराज परम गुरुदेव अपनी प्रचार पार्टी के साथ बांग्लादेश पहुंचे थे तो उक्त माता जी ने गुरु महाराज जी से अनेक बार अनुनय विनय किया कि वे इस बार उनके घर ठहरे। गरीब महिला का भक्तिभाव देखकर गुरु महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अपने घर में ठहराकर उक्त माता जी ने, गरीब महिला ने जिस भाव से सभी वैष्णवों की खूब सेवा की, वह धनी घरों में भी देखने को नहीं मिलती। बाद में पता चला कि उक्त महिला ने अपना वह मकान जिसमें वह स्वयं रहती थी किसी को बेच दिया था और उसी पैसे से गुरु वैष्णवों की सेवा की। जिसको उसने मकान बेचा उससे इस बात की अनुमति ले ली थी कि जब तक गुरु वैष्णव लोग यहाँ रहेंगे तो वे उचित व्यवहार करेंगे। महात्माओं के चले जाने के बाद वे मकान पर कब्जा कर सकते हैं। बिक्री किए गए मकान में ही उक्त गरीब महिला ने श्री गुरु और वैष्णव की सेवा की। उसने सेवा का सहयोग प्राप्त करने के लिए आरती के साथ यह जानते हुए भी कि उसके बाद वृक्ष के नीचे रहने वाले रास्ते के भिखारियों की तरह रहकर उसे अपनी बाकी जिंदगी बितानी पड़ेगी, प्राणपण से सेवा की। गुरु महाराज जी को जब यह सब मालूम हुआ तो वे अत्यंत दुखित और मर्माहत हो उठे। श्री गुरु महाराज जी ने जब उस माता जी से इस विचार रहित कार्य को करने का कारण पूछा तो माता जी ने कहा, वैष्णव सेवा द्वारा ही जीव का वास्तविक मंगल होता है। क्या पता फिर अपने इस जीवन में कभी गुरु वैष्णव सेवा का ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं। तो मैंने अपने जीते जी सामर्थ्य रहते रहते यह अतिशय शुभ सेवा का कार्य पूरा कर लिया। अब मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। महिला की बात, माता की बात सुनकर गुरु महाराज जी विस्मित होते और सोचने लगे, हृदय में वैष्णव सेवा की ऐसी प्रवृत्ति होना बड़ा ही दुर्लभ है।
इस घटना के कुछ समय पश्चात कुसुम कुमारी देवी ने श्री गुरु महाराज जी से हरिनाम मंत्र आदि ग्रहण किया और बाकी का अपना जीवन महाप्रभु जी की जन्मलीला भूमि श्रीधाम मायापुर के पीठ में बिताया। वहां पर उसने एकांतिक निष्ठा तथा गौर भजन का कठोर व्रत लिया। वह उस व्रत के अंतर्गत तीव्र भजन करते करते माता जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया और सुधाम को प्राप्त हो गई। श्री गुरु महाराज जी अपने आश्रितों को हरि कथा सुनाते समय आदर्श वैष्णव सेवा व गौरांग निष्ठा का दृष्टांत देने के लिए अक्सर कुसुम कुमारी जिला के अंतर्गत मुखी काकुल्ला स्थित उच्च अंग्रेजी विद्यालय के प्रांगण में हुई एक विराट धर्म सभा के आयोजन के अवसर पर श्री महाराज जी ने जो योगदान किया था उसका उल्लेख श्री गुरुदेव की हरिकथा प्रसंग में करते थे। बात उस समय की है जब पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र हो चुका था। कॉलेज के प्रांगण में एक विराट धर्म सभा का आयोजन हुआ। सभा में उपस्थित श्रोताओं में कॉलेज के अनेक छात्र अध्यापक तथा हिंदू मुसलमान जाति के बहुत से नर नारी उपस्थित थे। स्थानीय पुलिस विभाग के कुछ मित्र भाव वाले व्यक्ति गुरुदेव जी के पास आए। उन्होंने कहा, देखिए स्वामी जी, अब तो पूर्व पाकिस्तान स्वाधीन राष्ट्र बन चुका है। यहाँ की सरकार आपकी प्रत्येक गतिविधि व भाषण पर नजर रख रही है। स्वामी जी का ये वाक्य पाकिस्तान के स्वार्थ के विरुद्ध है। पाकिस्तान सरकार के पास गया, बस इतना वाक्य ही आपको जेल में डलवा देगा। पुलिस द्वारा दी गई चेतावनी से और कई पुलिस अफसरों को सभा में बैठे देख गुरुदेव जी थोड़ा चिंतित हुए कि यदि किसी भी कारण को दिखाकर ये मुझे जेल में बंद कर देते हैं तो वहाँ भक्ति सदाचार के प्रतिकूल वस्तु के संस्पर्श में रहने की आशंका है। विभिन्न प्रकार के श्रोता होने के कारण भाषण के दौरान किसी न किसी का पक्ष तो जरूर होगा ही। इस आशंका से अपना भाषण प्रारंभ करने से पूर्व श्रोताओं को निवेदन करते हुए गुरुदेव ने कहा, देखिए, भाषण सुनकर यदि किसी के मन में कोई शंका उत्पन्न हो तो भाषण के अंत में पूछ सकता है। भाषण के बाद प्रश्नों के उत्तर के लिए 15-20 मिनट रखे जाएंगे, परंतु यदि भाषण में व्यक्त किए गए विचारों के अलावा किसी का प्रश्न हो तो वह मेरे वास स्थान पर आ सकता है। भाषण के बीच में कोई भी प्रश्न न करे। आपके ऐसा करने से सभी श्रोताओं को सुख नहीं होगा। आपने अपना प्रवचन प्रारंभ किया ही था कि लगभग आधे घंटे बाद ही एक मौलवी साहब जिनके हाथ में एक उर्दू की किताब थी अपने स्थान पर खड़े हो गए और प्रश्न करने लगे कि हिंदुओं में जो बुत परिस्तवाद है, अर्थात हिंदू लोग जो बुत मूर्ति पूजा करते हैं, क्या युक्ति है इसकी। सभा के बीच में मौलवी साहब के प्रश्न से अनेकों श्रोता प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुदेव जी को प्रश्न का उत्तर न देने के लिए कहा, परंतु गुरुदेव ने मौलवी साहब के प्रश्न का स्वागत किया। मैं कहा कि मौलवी साहब जो प्रश्न किया है वह एक अच्छा प्रश्न है, सभी को उसका उत्तर सुनना चाहिए। वे जो विषय बोल रहे हैं उन्हें इससे अलग नहीं होना होगा, बल्कि प्रश्न का उत्तर देने से वक्तव्य विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। अतः वे मौलवी साहब के प्रश्न का सभा में ही उत्तर देंगे। गुरुदेव जी ने मौलवी साहब के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व उनको ही एक प्रश्न कर दिया, मौलवी साहब, आप खुदा को मानते हैं या नहीं। गुरुदेव जी द्वारा इस प्रकार पूछने पर मौलवी साहब ने कहा, निश्चय ही मानता हूँ। गुरुदेव जी ने दोबारा प्रश्न पूछा, खुदा की कोई शक्ति है या नहीं। उत्तर में मौलवी साहब ने कहा, खुदा सर्वशक्तिमान है। मौलवी साहब के जवाब को सुनकर गुरुदेव जी हंसते हुए कहने लगे,
मौलवी साहब ने तो आप अपने आप ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। सर्वशक्तिमान शब्द के गंभीर तात्पर्य को ना समझ पाने के कारण ही मौलवी साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके प्रश्न का उत्तर कैसे होंगे। तभी आपने मौलवी साहब को वह अन्य अन्य लोगों को समझाने के लिए उदाहरण देते हुए कहा, कपड़े सिलने वाली एक छोटी सुई में जिसके अंदर 90 नंबर का धागा भी सुगमता से न घुस पाता हो, क्या मौलवी साहब का खुदा उस सुई में छेद से मेमन सिंह जिले के विशाल हाथी को इस पार से उस पार ला सकते हैं या नहीं, बशर्ते कि हाथी के शरीर में जरा सा भी जख्म ना हो पाए, उसका एक भी बाल ना टूटे। मौलवी साहब को चुपचाप देखकर आपने कहा, मौलवी साहब, ये खुदा में कितनी शक्ति है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसको मैं भगवान मानता हूँ उनके लिए ये सब कुछ संभव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ स एव ईश्वर। भगवान सर्व समर्थ है, वे सब कुछ कर सकते हैं। वे किए हुए को उल्टा कर सकते हैं और उल्टे किए हुए को फिर पलट सकते हैं। उन सर्वशक्तिमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वशक्तिमान सब कुछ करने में समर्थ है। हम जो जो शक्ति भगवान में स्थापित करेंगे उस शक्ति से ही भगवान युक्त होंगे। ऐसे में उन्हें सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। हमारी कल्पना के अंदर और बाहर समस्त शक्ति वाले तत्व को ही सर्वशक्तिमान कह सकते हैं। जब एक बार भगवान को सर्वशक्तिमान मान लिया तो वह उस कार्य को कर सकते हैं जो उस कार्य को नहीं कर सकते। ऐसी बात कहने का हमारा अधिकार खत्म हो गया नहीं है। सर्वशक्तिमान अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस किसी मूर्ति को धारण करके तथा जिस किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। यदि कहें कि वे ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान सर्वशक्तिमान कहना निरर्थक है। मनुष्य कर्ता रूप से मिट्टी द्वारा, धातु द्वारा अथवा पंच महाभूत द्वारा जो निर्माण करेंगे अथवा जड़ीय मन द्वारा साकार व निराकार जो भी चिंता करेंगे सब जड़ ही होगी। उसको ही बुत पुतुल कहा जाएगा। सनातन धर्म में बुत पूजा की व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म पालन करने वाले श्री विग्रह की आराधना करते हैं। भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सर्वशक्तिमान भगवान जो विशेष मूर्ति ग्रहण करते हैं उसको ही विग्रह कहते हैं। श्री विग्रह और बुत में जमीन आसमान का अंतर है। श्री विग्रह चिदानंदमय साक्षात भगवान ही है। भगवान की माया से मोहित कामतुर बद्ध जीव श्री विग्रह का चिन्मय स्वरूप दर्शन करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ तक कि यदि भगवान साक्षात उनके सामने उपस्थित हो जाएं तो भी वो उनको भगवान रूप से पहचान नहीं सकेंगे। शुद्ध भक्ति नेत्रों द्वारा ही भगवान अनुभूत हो सकती है। भगवान के दर्शनों के लिए जो योग्यता चाहिए उसको अर्जित किए बिना भगवत दर्शन नहीं होता है। असम के नर नारियों में साधुओं के प्रति श्रद्धा व उनके हृदयों की सरलता को देखकर प्रभुपाद जी की असम में शुद्ध भक्ति प्रचार करने की इच्छा थी। यहाँ तक कि उन्होंने इस महान कार्य के लिए गुरु महाराज जी को निर्देश भी दिया था। इसी निर्देश को स्मरण करते हुए श्री गुरुदेव गुरु महाराज जी ने संन्यास ग्रहण व बांग्लादेश में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के पश्चात अपनी प्रचार पार्टी के साथ सरभोग जिला कामरूप अब जिला बरपेटा में पदार्पण किया। उस समय आपकी पार्टी में श्री भुवन प्रभु, श्री उद्धारण प्रभु, कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु थे। प्रभुपाद जी के प्रकट हो जाने के बाद सरभोग श्री गौड़ी मठ की परिचालना व्यवस्था के परिवर्तन होने की वजह से तथा वहां पर ठहरने की असुविधा के कारण गुरु महाराज जी श्रीमन केशव प्रभु के पूर्व आश्रम के बड़े भाई के घर पर ही ठहर गए। बहुत वर्षा होने के कारण उस समय चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। सड़कों पर घुटने घुटने तक, कहीं कहीं इससे भी अधिक पानी था। यहाँ तक कि घरों में भी पानी भरा हुआ था। अतः बिस्तर इत्यादि सामान बैलगाड़ी में रख कर लाया गया।
और सभी पानी के बीच में पैदल चलकर आए। सभी के ठहरने के लिए शौचादि के बांसों के ऊंचे ऊंचे मचान बनाए गए। शौचादि के लिए मचान, रहने वाले मचान से कुछ दूरी पर बनाया गया था। ऐसी परिस्थिति में रसोई का सारा कार्य श्रीमद कृष्ण केशव प्रभु जी की पूर्व आश्रम की भक्तिमयी व सेवा परायणा माता जी ने किया। उन्होंने पानी के मध्य ही तमाम प्रकार के अन्न व्यंजनादि रसोई करके वैष्णव सेवा की यथोपयुक्त व्यवस्था की। एक और तो चारों ओर पानी ही पानी। ऐसी अवस्था में रहना, खाना, शौच आदि जाना सभी कष्टप्रद था। तो दूसरी ओर उन्हीं दिनों में जापान के साथ युद्ध आरंभ हो चुका था। जापानी सेना बर्मा देश को पार करके आसाम की सीमा पर पहुंच गई। इधर अंग्रेजों के अधीन भारतीय सेना असम की सीमा से लगे गांवों को भारतीय सेना के ठहरने के लिए खाली करवा रही। सेना जिन गांवों को खाली करवाकर उनमें ठहरने की व्यवस्था कर रही थी, उनमें श्रीमद केशव प्रभु जी के पूर्व आश्रम का वह घर भी था, जिसमें गुरु महाराज जी अपनी पार्टी के साथ ठहरे हुए। अतः श्री गुरु महाराज जी को वह घर छोड़ना पड़ा और वे अपनी प्रचार पार्टी के साथ सरभोग के पास ही एक गांव में ठहर गए। इतना कष्ट होने पर भी गुरु महाराज जी निराश नहीं हुए। अपने गुरुदेव के आदेश को पालन करने के लिए व कृष्ण उन्मुख जीवों का कल्याण करने के लिए आप जिस किसी त्याग को स्वीकार करने व क्लेश को वर्ण करने से कभी भी विमुख नहीं हुए, ये सब घटनाएं हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। इस प्रकार की असुविधाओं के होते हुए भी 7 दिन के प्रचार के बाद गुरु महाराज जी सरभोग में ही श्री गोपाल प्रभु के घर ठहर गए। वहां के अवस्थान काल में स्थानीय विद्यालय के अध्यापक व विशिष्ट व्यक्ति श्री चिंताहरण पाठगिरी महोदय के घर पर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पाठ की व्यवस्था हुई। सरभोग प्रचार के समय जिन्होंने गुरु महाराज जी का चरण आश्रय ग्रहण किया था, उनमें श्री गोपाल दास अधिकारी एवं उनकी पत्नी श्री शिवानंद दास अधिकारी, श्री खगेन दास अधिकारी, अच्युतानंद दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जिन दिनों श्री गुरु महाराज जी श्री चिंताहरण पाटगिरी जी के घर हरि कथा करते थे, उन्हीं दिनों एक स्थानीय युवक श्री कमलाकांत गोस्वामी प्रतिदिन गुरु महाराज जी से हरि कथा सुनने आते थे। हरि कथा सुनते सुनते वो श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा के प्रति इतने आकृष्ट हुए कि घर द्वार छोड़कर पार्टी के साथ ही सहयोग देने लगे। चिंताहरण जी के घर में प्रोग्राम समाप्त होने के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री शिवानंद प्रभु व उनकी बहनोई के विशेष आग्रह पर भवानीपुर तापा में ठहरे। कमलाकांत गोस्वामी भी गुरुदेव जी के साथ तापा आ गए। कमलाकांत के पिता श्री धनकांत गोस्वामी जैसे तैसे वहां पहुंच गए। वह अपने लड़के को खूब डांटने लगे एवं जबरदस्ती उसे घर ले गए। श्री घनकांत गोस्वामी के वहां के समाज में प्रचलित ब्राह्मण संस्कार प्रबल थे, इसलिए वे गौड़ी मठ के देव वर्णाश्रम धर्म का समर्थन नहीं कर पाए। उन्होंने विचार किया कि गौड़ी मठ का भोजन करने के कारण उनके पुत्र की जाति नष्ट हो गई है, अतः अपने पुत्र को प्रायश्चित कराने के लिए उन्होंने कमलाकांत को घर से बाहर ही रखा। जिन दिनों कमलाकांत श्री गुरु महाराज जी हरि कथा सुनने आते थे, तो उन्हीं दिनों उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में अवधूत गुरुदेव जी हरि कथा प्रसंग में ब्राह्मणों व वैष्णव में अंतर, वैष्णव की सर्वोत्तमता सुनी थी। उन्होंने ये भी हुआ था कि वैष्णव भगवान का भक्त तो किसी भी कुल में किसी भी जाति में आ सकता है। इन्हीं शुद्ध भक्ति सिद्धांतों को श्रवण करने के कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने गौड़ी वैष्णव के द्वारा जिनका आचरण व व्यवहार शास्त्र विधि के अनुसार है, तैयार किया हुआ या दिया हुआ प्रसाद भोजन किया, तो इसमें क्या दोष किया। अतः पिता के द्वारा किया गया वैष्णव मर्यादा
हानिकर व्यवहार कमलाकांत को सहन नहीं हुआ और वह वैष्णव अपराध से छुटकारा पाने के लिए अगले दिन ही दोबारा घर छोड़कर गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हो गए। उस समय गुरु महाराज जी तापा नामक स्थान पर ही थे। तापा गांव रूपटा रेलवे स्टेशन के नजदीक ही। यद्यपि कमलाकांत ने श्री गुरु महाराज जी से हरिनाम दीक्षा देने की प्रार्थना की थी, परंतु परिवार के लोग बाधा उपस्थित कर सकते हैं, ऐसा सोचकर श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें वहां पर हरिनाम इत्यादि देना उचित न समझा। यहाँ के ही एक धनी मारवाड़ी व्यक्ति ने श्री गुरुदेव जी के प्रति आकृष्ट होकर श्री चैतन्य वाणी के प्रचार व वैष्णव सेवा के लिए आंतरिक भाव से यत्न किया था। शिवानंद प्रभु गृहस्थ में रहते हुए भी विषय विरक्त थे। वे ज्यादातर समय ध्यान धारणादि में व्यतीत करते थे। पिता ने अपने पुत्र को स्वेच्छा से गुरु सेवा के लिए समर्पित किया हो, ऐसा उदाहरण कम ही देखे जाते हैं। परंतु उन्हीं दिनों से शिवानंद प्रभु ने अपने पुत्र श्री लोकेश को श्री गुरु गौरांग की सेवा में नियोजित करने के लिए गुरुपाद पद्म में समर्पित किया। अतः वहीं श्री तुलाराम बाबू के घर पर श्री शिवानंद प्रभु का भांजा श्री लोहित तथा पुत्र श्री लोकेश गुरुदेव जी के हरिनामाश्रित हुए। कुछ समय पश्चात यानी कि आसाम से कलकत्ता वापस आने के कुछ दिन पहले मेदिनीपुर मठ में श्री लोहित, श्री लोकेश व कमलाकांत की मंत्र दीक्षा भी हुई, जिससे वे क्रमशः श्री ललिता चरण ब्रह्मचारी, लोकनाथ ब्रह्मचारी व कृष्ण प्रसाद ब्रह्मचारी नाम से पहचाने जाने लगे। कई वर्षों के बाद जब श्री गुरु महाराज जी के द्वारा इन तीनों का संन्यास पेश हुआ, तो तीनों क्रमशः चंडी स्वामी भक्ति ललित गिरी महाराज, चंडी स्वामी भक्ति सुहृद दामोदर महाराज एवं चंडी स्वामी भक्ति साथ आश्रम महाराज के नामों से प्रसिद्ध हुए। कलकत्ता वापस आने से पूर्व गुरु महाराज जी गुवाहाटी में कुछ दिन रहे। उन दिनों श्रीमद कृष्ण केशव प्रभु व चिंताहरण पाटगिरी जी की विशेष सेवा प्रतिष्ठा से श्री गुरु महाराज जी वहां के अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों के पास जाने व उन्हें हरिकथा प्रवेशन करने का सुयोग प्राप्त कर सके। जिन विशिष्ट व्यक्तियों से श्री गुरु महाराज बड़दई श्री दुर्गेश्वर शर्मा, श्री कुमुदेश्वर गोस्वामी, श्री भुवन गोस्वामी, श्री कनकेश्वर गोस्वामी, श्री रोहिणी चौधरी, श्री नवीन बड़दलई, श्री गिरिजादास, श्री धीरेन्द्र देव, श्री चरित्र बाबू तथा श्री नरेंद्र बाबू इत्यादि मुख्य थे। श्री गोपीनाथ बड़दलई जी, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री थे, के निवास पर भागवत पाठ की व्यवस्था हुई थी। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख से शुद्ध भक्ति सिद्धांत सम्मत एवं सुयुक्तिपूर्ण श्रीमद भागवत की अपूर्व हृदयग्राही व्याख्या सुनकर सभी श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन श्री गोपीनाथ बड़दलई भागवत पाठ के समाप्त होने पर गुरु महाराज जी की भागवत व्याख्या की हार्दिक प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आपसे भागवत पाठ सुनकर मुझे ऐसा लगता है आपके भागवत पाठ का उद्देश्य एवं महात्मा गांधी जी के भाषणों का उद्देश्य एक ही है। आप भी अनेक शास्त्र प्रमाणों एवं युक्तियों द्वारा बहुत कुछ समझाने के बाद सभी से कृष्ण नाम करवाते हैं, और गांधी जी भी अपने भाषणों में अनेक प्रसंग सुनाकर अंत में सभी को रामधुन करवाते हैं। आप दोनों का उद्देश्य सभी को हरिनाम करवाना। मैं तो अपने आप दोनों में कोई भी अंतर नहीं देखता हूँ। आपका इस संबंध में क्या मत है, मैं जानना चाहता हूँ। गोपीनाथ बड़दलई की श्री गुरुदेव के प्रति श्रद्धा तो प्रीति होने की वजह से गुरु महाराज जी ने सोचा कि यदि अभी इन्हें अप्रीतिकर सत्य बात कही जाए तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। कई बातें सत्य होने से भी और सभी को सभी समय नहीं कही जा सकती, इसलिए विद्वान व्यक्ति ग्रहण करने का अधिकारी देखकर उसके अधिकार के अनुसार ही ऐसा उपदेश देते हैं। गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए बड़दलई को कहा, यदि आप नाराज न हो तो मैं अपना विमत व्यक्त करूं। उत्तर में गोपीनाथ बड़दलई जी ने कहा, आपके
मूल्यवान उपदेशों को सुनकर हम कृतार्थ हुए हैं। हमने इस प्रकार की ज्ञान से परिपूर्ण भागवत व्याख्या कभी किसी से नहीं सुनी। आप हमारे मंगल के लिए कुछ कहें और हम असंतुष्ट हों, ये हो ही नहीं सकता। आप स्वतंत्रता पूर्वक अपना अभिमत व्यक्त कर सकते हैं। तब श्री गुरुदेव जी ने कहा, जब मैं पूर्वाश्रम में था तो तब कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन से भी कुछ जुड़ा हुआ था। उस समय साबरमती से कांग्रेस की यंग इंडिया नामक एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित होती थी। मैं उस पत्रिका को पढ़ता था। उसमें एक बार एक लेख में मैंने पढ़ा था कि गांधी जी ने किसी स्थान पर अपने भाषण में अपने देशवासियों को अपना देश प्रेम जताने के लिए कहा कि यदि जरूरत पड़े तो वे देश के लिए अपनी अत्यंत प्रिय रामधुन का भी परित्याग कर सकते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, जहां तक मुझे याद है पत्रिका में लिखा था, आई कैन सेक्रीफाइस रामधुन फॉर माई कंट्री। किंतु हम लोग ठीक इसके विपरीत हैं। वी कैन सेक्रीफाइस कंट्री फॉर रामधुन। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के लिए, वे स्वयं अपने लिए एवं अपने समस्त वस्तुएं उनके लिए हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी एब्सोल्यूट को इसी प्रकार की संज्ञा दी है। एब्सोल्यूट इज फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ। हम लोग इट गॉड नहीं कहते। हमारे भगवान परम पुरुष गॉड, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। भगवान से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं। भगवान में ही उनकी स्थिति तथा भगवान में ही उनका संरक्षण होता है। इसलिए अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान के लिए है। भगवान की आराधना करने के लिए भगवत तत्व को समझने की जरूरत है। श्री गोपीनाथ बरदलई गुरुदेव जी के असामान्य व्यक्तित्व से इस प्रकार आकृष्ट हुए थे कि उन्होंने अपने संकल्प की बात गुरुदेव जी के समक्ष व्यक्त की। वे संसार को छोड़कर मठ में रहेंगे, सदा सर्वतोभाव से अपने आप को भगवत सेवा में लगाएंगे। परंतु दुर्भाग्यवश उनके मित्रों ने उस समय राजनीति से संन्यास न लेने दिया, परंतु कुछ समय बाद उनका देहांत हो जाने की वजह से अपने संकल्प अनुसार कार्य न कर सके। राजनीति एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुस जाने से उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। गुवाहाटी के कई विशिष्ट व्यक्ति गुरुदेव जी के व्यक्तित्व से तो उनकी वाणी से बहुत प्रभावित हुए। इससे गुवाहाटी से बाहर वहाँ के स्थानीय लोगों और प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ा। गुवाहाटी के प्रचार करने के बाद फिर गुरुदेव वापस कलकत्ता आ गए। हम लोग आज की कथा को यहीं तक श्रवण करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का चरित्र, इसी प्रकार ग्रंथ में परम गुरुदेव का भी विशेष चरित्र है। इसको हम आगे और कंटिन्यू श्रवण करेंगे।